अभी हमारे साथ जिस महिला को देख रहे हैं, वो महिला दर-दर की ठोकर खा रही है और अपने बच्चे से दूर है, बहुत दूर है। इनके ही ससुर इनके पास से बच्चे को मंगाते हैं, फिर बच्चे मंगाने के बाद से फिर से बच्चे इनके पास नहीं भेजते हैं। सारी हम बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके साथ क्या-क्या घटना हुआ है? पूरा स्पष्ट बताइए। घटनाएँ तो हमारे साथ में बहुत हुई हैं। जी, लास्ट जो घटना हुआ है, जी, हम अपने भाई-बहन की शादी में आए थे। जी, शादी में हम आए थे, हमारे बच्चों को इधर-उधर से छल से मँगवा लिया गया है जी, और जब हम यहाँ से शादी निपटा के जब वापस जा रहे थे, हमारे जी, हस्बैंड गाड़ी भेजे थे वहाँ से, जी, भाड़े की जी, गाड़ी भेजे थे। जी, यहाँ से जब हम जा रहे थे वापस, हम वहाँ से सोचे कि अपने बच्चों को लेते हुए जाएँगे। हालाँकि उन्होंने कहा था कि कुछ उनका अनैतिक डिमांड था। वो बोले थे कि जब तक इस बारे में विचार नहीं करोगी, किस बारे में विचार करने की? बताते हैं। जी, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में पैर मत डालना, हमारे घर में घुसना नहीं है। हम अपने भाई को लिए और भाई के साथ में हम बोले कि तुम हमारे साथ में रहना। हमको मना किए हैं घर में घुसने से, हुँ, तो हमारे बच्चों को तुम गाड़ी में रख देना, हम लोग फिर वहाँ से चले जाएँगे। हुँ, हम गए, हम ये बोला कि जाके बराबर जो प्रणाम पाती होता है, जो अपना संस्कार होता है, वो उसने दिखाया मेरे भाई ने। हुँ, और उसके बाद वो बोला कि बच्चे जो हैं दीदी आई हैं लेने के लिए, आप बच्चों को दे दीजिए। तो हम बच्चों को नहीं देंगे, इस पे उतावले हो गए हुँ, और उलझ गए हमारे भाई से। हुँ, हम गए बच्चों को लेने के लिए, हम गए थे तो बच्चों को नहीं दिए। गांव के लोगों को पहले से ही बुला के रखे थे। हुँ, हमारे भाई को बहुत गांव वालों ने मार मार दिया है हुँ, और बच्चों को भी नहीं दिए। हम गाड़ी में बैठे थे, हमको मारने के लिए गाड़ी का कांच तोड़ दिए। हुँ, जैसे तैसे हम तो अपना जान बचा के वहां से निकल लिए, लेकिन हमारे भाई को बंधक बना लिया गया वहां पे। हुँ, हमारे हस्बैंड फोन किए वहां से, बाहर जहाँ रहते हैं वहां से गुठनी थाने में फोन किए। हुँ, गुठनी थाने वाले आए, हमारे भाई को बंधक से आज़ाद करवाए, भाई की गाड़ी की चाबी थी वो दिलवाए हुँ, और वहाँ से जैसे-तैसे जान बची है। उसके बाद हमने अगले दिन नर्वस हो गए थे रात में। हुँ, अगले दिन हमने वो वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दिया। 1 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद भी हमारे बच्चों को रखा गया है। हुँ। और पता नहीं है कहाँ बच्चे हैं? अभी तो हम उस दिन गए थे तो हमारे बच्चे वहीं पे थे, लेकिन अभी हमको नहीं पता है हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है। अभी हम नहीं जानते हैं और हमारी मदद भी अभी कोई नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है हमारी बच्चे तो मदद। रोते भी होंगे। बिल्कुल रोते होंगे। अब माँ हुँ, से बच्चे आप कुछ दिन बच्चों को बहला-फुसला के अपने पास रख सकते हैं। हुँ। लंबे समय के लिए तो ना माँ बच्चों से दूर रह सकती है, ना बच्चे माँ से दूर रह सकते ऐसा हैं। क्यों वो अत्याचार कर रहे हैं आपके साथ? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में हमारी माताजी के सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। जी। वो नोएडा में थीं और हम, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे और ये घर पे थे, ससुर। हुँ, और उसी दौरान उन्होंने अनैतिक हरकतें, अनैतिक डिमांड हुँ, करना शुरू कर दिए। हुँ, हम बोले कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। बहुत हल्ला-गुल्ली, विवाद हुआ। हम इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं हुए। अपने हस्बैंड को बताए, हमारे हस्बैंड घर के हर एक सदस्य को बताए। हुँ, उसके बाद अपने हस्बैंड को बताए और नहीं माने तो हम अपना लेके अब हम लोग बाहर चले गए। हुँ, यहाँ नहीं रहते थे, बाहर हुँ, रहते थे हम लोग, इसी वजह से बाहर रहते थे। हुँ, उसके बाद फिर माताजी एक्सपायर हुईं, फिर हम आए। तो हम सोचे कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, हो सकता है सुधर जाएँ। 2022 में माताजी एक्सपायर हुई थी, फरवरी में। हम सोचे कि शायद सुधर जाएँ और शुरू से ही हम लोग घर में हम ही लोग किए हैं हुँ, और कोई घर पे आके ना रहता है, ना करता है। हुँ, और हम सोचे सुधर जाएँगे, चलो हुँ, ठीक है। हम अपने बच्चों को लेके आए हमारे यहाँ से और उसके बाद जो है हम बोले कि आप अगर सबकी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, तो मेरा मेरा भी दे दीजिए जो आपका ज़िम्मेदारी है अब। हम बड़े हो गए, ऐसा तो है नहीं कि हम लेके कहीं उसके साथ गलत हरकत कर देंगे या मेरा ही है, हुँ, मुझको दे दीजिए। तो फिर अपना जो भी है उल्टा-सीधा बातें करने लग गए। हम बोले कि हमको नहीं चाहिए। हुँ, आपको रखना है आप रख लीजिए, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए, घर से हम फिर चले गए। उसके उनके और वास्तव में हम उनकी प्रतिष्ठा ही बचा के गए थे। हुँ, हुँ, हमने उन उस घर के प्रतिष्ठा का भरपूर सम्मान किया है हुँ। और उस सम्मान देने के नतीजे में हमारे बच्चों को भी हमसे दूर कर लिया गया है और इसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं। है। ऐसे में ससुर का आपका क्या माइंड चलता था? कुछ ऐसा दिमाग में चलता रहता था क्या प्रतिदिन?
जिसके चलते आपका कोई भी सामान गहना उन्हीं के पास है, हाँ, उन्हीं के पास सब है। कुछ है। सब कुछ उन्हीं के अच्छा, पास है। उस घर की सबसे बड़ी पतोह आप थी क्या? हम ही हैं। बाकी उसके बाद से बा कोई पतोह? बाकी सब छोटे हैं हमसे। छोटे हैं, हाँ जी। तो खाली आप ही के साथ ऐसे हरकत करते थे? बाकी लोग घर में रहते ही नहीं हैं। वो लोग कहाँ रहते वो हैं? लोग सब बाहर रहते हैं अपना, कोई नोएडा रहता है, कोई रांची रहता है। अभी दोनों लोग नोएडा ही हैं। दोनों लोग नोएडा ही हैं। हाँ जी। यानी कि वो लोग नहीं आते हैं अपनी संपत्ति को मांगने? संपत्ति को हम माँग रहे हैं हम्म, और क्या हम क्या माँग रहे हैं कि वो लोग माँगने नहीं आ रहे हैं? हम संपत्ति माँग रहे हैं। हम अपने बच्चों को माँग रहे हैं कि संपत्ति माँग रहे हैं। अच्छा, आप खाली बच्चों को मांग रही हैं? हमसे जो था तो हमसे छीन लिया गया। जी। हम उस समय तो माँगे नहीं। हम्म। अभी हमारे बच्चों को हम माँग रहे हैं। हम अपना आखिरी दाँव हमारे बच्चों पे खेला गया है। अच्छा, आपने कुछ उनसे डिमांड किया, मतलब कहा न होगा कि मेरा गहना दे दीजिए, चाहे मेरा जो कुछ भी है वो मेरे को दे दीजिए, मेरे बंटवारा में दे दीजिए, ऐसा कोई बात तो नहीं है? हम जब 2 लोगों को दे दिए हैं, जी, अच्छा, वो दोनों छोटे भाई को बाँट दिए, जो छोटे आपसे हैं उन लोग को बाँट दिए हैं? उनका गहना उनके पास है हुँ, और हमारा जो है हमारे पास क्यों नहीं है? हुँ। तो आप जो जिस पे आपका अधिकार होगा वो माँगेंगे कि नहीं माँगेंगे आप? माँगेंगे ज़रूर, तो हम गलत किए? गलत नहीं किए। कुछ अनैतिक हम माँग किए उनसे? हुँ, नहीं किए। हम अपना अपना अधिकार ही माँगे जिस पे हमारा अधिकार है। हुँ। जो हमारे पति लेके आए थे, जो हमारे पति ने हम जो गहना आप जब माँगी थी तभी से आपके साथ वो डिमांड करने लगे? नहीं, हाँ, वो पहले से ही करते थे। शादी हुआ तभी से ही? नहीं, हमारी शादी के 8 साल बाद से। और हमको झूठा इल्ज़ाम लगाना होता है। हुँ, हम झूठे होते तो हुँ, हम कह देते कि हमको शादी के बाद से ही करने लग गए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। ना ही हमको कोई कहानी गढ़ना आता है, हुँ, ना कोई स्क्रिप्ट लिखना आता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बच्चे को मतलब रखने का उनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? हमारा सब कुछ ले लिया गया, हमने कुछ नहीं कहा। हुँ, हम चले गए, कोई हमसे पूछने नहीं आया तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है, तुम्हारा क्या लिया गया है, क्या तुमको दिया गया है। हुँ, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हुँ, लेकिन हमारे बच्चों को रखने का आखिरी दाँव हमारे बच्चों पे खेल दिए हैं। हुँ, हमारी इज़्ज़त के साथ में हमारे अधिकारों का सौदा करना चाहते हैं। उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों बच्चों को रखे हैं। पुलिस प्रशासन भी नहीं गई वहाँ, गई थी, हुँ, लेकिन उसने भी एक बार भी नहीं पूछा कि जब माँ आई है हुँ, बच्चों के पास में तो आप बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं। हुँ। सब मिलके लीपा-पोती किए जा रहे हैं। सब मिलके एक चीज़ बताइए, जैसे कि उस घर में आप लोग 3 आदमी हैं लोग, आप बड़ी हैं, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों वो हरकत करना चाहते हैं? बाकी 2 आदमी के साथ क्यों नहीं करना चाहते हैं? असल में अम, जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे पापा को लापता हुए 4 साल हो गए थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस समय 16 साल हो गए मेरे पापा को लापता हुए। हुँ, और मम्मी थी घर में हुँ, और 2 छोटे-छोटे भाई थे, हम 3 बहनें थे हुँ, और घर का माली हालत बहुत ख़राब था। हुँ, जैसे-तैसे शादी हो गई और इसी का फ़ायदा हमसे उठाने की कोशिश की जा रही है। हुँ, और ये भी नहीं कह सकते, नेचर जो होता है एक, हुँ, बाकी लोग तो घर पे रहते नहीं हैं। हुँ, हुँ। और उस समय उनसे मम्मी से भी दहेज तो नहीं लिया गया था, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि अच्छा, दहेज उस समय दहेज नहीं लिया गया नहीं, था? उस समय दहेज नहीं लिया गया था। हुँ, लेकिन शादी के बाद ज़मीन का डिमांड किया गया था, हमारी मम्मी से 10 कट्ठा ज़मीन का डिमांड किया गया था। हुँ, मम्मी ने ज़मीन नहीं दिया, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। हुँ, हमने हाथ का नस-वस भी काट लिया था। अब बातें आपको बताएँगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हुँ, और बहुत सारी बातें हुई थी, इसके वजह से हमारे ऊपर शादी के 8 साल बाद जब उनकी बीवी नोएडा थी, हुँ, तब से ये सब बातें हुई। 2020 से शुरू हुई थी, हम 2020 में ही चले गए थे। हुँ, कुछ लोग हमसे सबूत और साक्ष्य माँग रहे हैं। अगर हम बुरे होते, हम गलत होते, हुँ, हम कुछ किए होते, तो हमारे हस्बैंड हमारे ना सपोर्ट में होते और ना हम घर छोड़ के हम कहीं गए भी नहीं होते। हम अपनी इज़्ज़त बचा के अपनी नहीं, हम उनकी इज़्ज़त बचा के गए थे यहाँ से। उनसे हमने कुछ नहीं माँगा है, कुछ नहीं किया है। हुँ। ऐसे नहीं नो कि गरीब की बेटी हैं इसीलिए वो सता रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको पता था कि हम किसी को बताएँगे भी, मैं हुँ, किसी को बताऊँगी, हुँ, तो उनका कोई क्या कर लेगा? हुँ। मेन बात यही है। यानी कि आपके पापा जी भी नहीं हैं, इसीलिए तो वो सता रहे हैं, नहीं? बिल्कुल, अच्छा, कुछ अभी अपने बच्चे को जो माँगने के लिए आप बार-बार प्रयास कर रही हैं, तो क्या उधर से कुछ और भी डिमांड हो रहा है क्या? हम गए तो थे अपने बच्चों को लेने के लिए, हुँ, हम दरवाजे तक गए थे। हमको बोला गया था कि गाड़ी में से नहीं उतरना है। हुँ। फिर भी जब हमारे भाई से उलझ गए तो हम गाड़ी में से उतरे और उसके बाद हमारे भाई को अच्छा, इसमें प्रशासन आपका कहाँ तक सहयोग कर रहा है? हमने एफआईआर दर्ज करवाया था जी। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हुँ, जिस प्रशासन ने हमारे भाई को बचाया है, जिसने बंधक से आज़ाद करवाया हमारे भाई को, हुँ,
जिसने हमारे भाई का गाड़ी का चाबी जब्त कर लिया गया था वो दिलवाया है। हम्म। अगले दिन उन्होंने उस पे उल्टी सीधी धाराओं में उसको उसके ऊपर एफआईआर कर लिए। ससुर क्या करते हैं आपके? ससुर घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ करते नहीं है, फिर भी इतना उनके पास दिमाग है, इतना सब चला कुछ। पहले पहले कर 2002 से ही उनको कोई प्रॉब्लम है, 2002 से ही वो कुछ नहीं करते हैं। हम्म। उसके बाद भी ये सब असल में करने ना करने से नहीं होता है, हम्म। वो एक नेचर होता है, हम्म। एक माइंड होता है, माइंड सेट होता है। अच्छा, आप जब शुरू में गई थी तभी से उनका नेचर खराब था क्या? नहीं, शुरू से तो नहीं था, शुरू से नहीं था? नहीं, शुरू से हम उनके सामने नहीं जाते थे। हम्म। और माताजी नहीं थी तो हमारी हम्म। मजबूरी थी खाना देना, पानी देना, आँख में दवा डालना। हम्म। तो शुरू शुरू से तो नहीं कह सकते हैं। हम्म। शुरू ससुर से। थे, ससुर हम ससुर मानते नहीं थे, हम उनको अपना पिता मानते थे। हालाँकि हमारे पिताजी घर पे नहीं थे, हम उनको अपना पिताजी मानते थे। लेकिन हम यही गलती किए हैं, हमने अपने जीवन का 8 साल पूरा सौंप दिया था उन लोगों को, उनकी सेवा में हमने निकाल दिया। ये गलती कहिए या जो भी कहिए, हमने किया और उसके एवज में हमको ये मिला है आज कि हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया गया है।